हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेरेमी बेंथम के सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को कवर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमें ये भी पता है कि जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इस थ्योरी को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। लॉ इज द मेजर ऑफ ह्यूमन एक्शंस। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कोट के थ्रू जेरेमी बेंथम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो लॉज होते हैं, ठीक है, वो कुछ और नहीं है बल्कि सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को, उनके एक्ट को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंसान कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, तो वो सही है, गलत है, कितना सही है या कितना गलत है, उसको मेजर करने का, उसको क्लासिफाई करने का, उसको डिराइव करने का एक तरीका होता है लॉ। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हम लोगों को भी पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जेरेमी बेंथम के वीडियो सीरीज को, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रेंड्स इनके दो वीडियोस काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा इनका इंट्रोडक्शन के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने फ्रेंड्स इनका नेक्स्ट वीडियो में बेंथम ऑन प्लेजर एंड पेन थ्योरी को काफी अच्छे से, काफी डिटेल में समझा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को। और फ्रेंड, इनका एक और वीडियो आने वाला है जो कि इनके क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड होने वाला है। अगर फ्रेंड्स पिछले दो वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आकर के आप लोग पहले उन वीडियोस को देख ले, ताकि आपको ये वीडियोस को कनेक्ट करने में, सारे डॉट्स को कनेक्ट करने में, आपको सारे अच्छे से समझने में बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए, ये जो थ्योरी के क्लासेस होते हैं, जो थॉट्स के क्लासेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं सारे वीडियोस से लिंकेजेस मत होते हैं। ठीक है, सारे दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आपको पहले का वीडियो अच्छे से याद रहेगा, उनके बारे में पता होगा, ठीक है, उनका बायोग्राफी पता होगा, इनका इंट्रोडक्शन पता होगा, तो आपको उनको थ्योरी को कनेक्ट करने में और भी ज्यादा आपको ईजी होगा। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बेंथम्स के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को समझना। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले कि हम लोग इस थ्योरी को काफी डिटेल में समझें, हम लोग को पहले ये समझना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। हम लोग कहते हैं कि जो जेरेमी बेंथम है, उनको हम लोग इनके फादर के तरीके से डिनोट करते हैं। ये इतना बड़ा टर्म आखिर क्या है, ठीक है, जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म। तो फ्रेंड्स, ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक मॉरल थ्योरी है जो डिस्कस करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, यानी क्या सही है और क्या गलत है। तो उसका क्या मतलब बनता है फ्रेंड? देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक्ट किया, कोई काम किया, ठीक है, तो फ्रेंड्स वो काम आपका राइट है या रॉन्ग है, आपका एक्शन उस चीज से क्या डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग को ये इससे पता चलेगा कि आपका काम से, आपका एक्शन से जो रिजल्ट निकला, ठीक है, जो यूटिलिटी निकला, वो उसका क्या वैल्यू हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए उस वैल्यू से, अगर आपने जो काम किया उसका जो वैल्यू निकला, आपका जो प्रोडक्ट निकला, उससे अगर मान लीजिए आपको हैप्पी मिलता है, प्लेजर मिलता है आपको, तो आपकी हैप्पीनेस, आपके प्लेजर जो होगा, वो आपके दुखों से अगर ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके फेवर में है, तो आपके लिए वो सही है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग सबको ये पता है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी फिजिकल वर्ल्ड के लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं हमेशा अपने फेवर का सोचते हैं, अपने फायदा का सोचते हैं। ठीक है, कि हमेशा उनको खुशी हो, उनको सुख मिले। ठीक है, वो हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के माध्यम से जेरेमी बेंथम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो भी एक्टिविटी, आप जो भी एक्शन करते हो अपने पूरे लाइफ में, तो उसका क्या आउटकम निकलता है, क्या वैल्यू निकलता है, उसका यूटिलिटी क्या है। क्या आपको वो प्लेजर दे रहा है, क्या वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है? अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है आपको। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप जो कर रहे हो उससे आपको अगर खुशी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी खुशी की वजह से मान लीजिए किसी और को तकलीफ हो रहा है, किसी और को इन द सेंस कि अगर पूरे सोसाइटी को, ठीक है, या पूरे समाज को, या किसी एक ग्रुप को पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों की मदद से, तो हम लोग को फ्रेंड्स उस काम को तो बहुत अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमें तो फायदा दे रहा है, हमें तो हैप्पीनेस दे रहा है, लेकिन वो मास लेवल का कर रहा है नेगेटिविटी आने की, उन लोग को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। और ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग को हमेशा नेट आउटकम के बारे में सोचना चाहिए कि इससे मैक्सिमम फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर हम लोग को मोस्टली उससे फायदा हो रहा है, तो हम लोग को वो काम करना ही चाहिए। व्हाट इट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इट मे अप्लाई फॉर पीपल एज वेल एज एनी इंस्टीट्यूशन। आने के बेंथम साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी अथॉरिटी के लिए, स्टेट्स के लिए, हर एक इंस्टीट्यूशन पे भी अप्लाई होता है। यानी कि फ्रेंड, चाहे वो कोई स्टेट हो, कोई राज्य हो, कोई गवर्नमेंट हो, ठीक है, या कोई संस्था हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो,
कोई मैटर नहीं करता कि वो क्या है, ठीक है? लेकिन अगर वो कोई काम कर रहा है, वो कोई एक्ट कर रहा है, तो हमेशा उससे मैक्सिमम लोगों को, मास लोगों को क्या करना चाहिए? बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उन लोगों को खुशी मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को दुःख और उन लोगों को दर्द मिलना चाहिए। गॉट इट फ्रेंड्स? और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेरेमी बेंथम कहते हैं कि इट असर्ट्स दैट ऑल एक्शंस शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी व्हिच इज एसेंशियली वेलनेस और हैप्पीनेस। गॉट इट फ्रेंड्स? और इसका अर्थ होता है कि फ्रेंड्स आपका जो भी एक्शन है, ठीक है, वो कहीं न कहीं क्या होना चाहिए, आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, यानी कि आपका जो भी एक्शन है, ठीक है, उससे कहीं न कहीं क्या होना चाहिए, किसी को वेलनेस यानी कि उसके फ़ायदे के लिए या उसके हैप्पीनेस यानी कि उसकी खुशी के लिए होना चाहिए। कभी भी किसी को दुःख देने के लिए, उसको मतलब कि पेन देने के लिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग अपने प्लेज़र को, अपने हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं इन कंपैरिज़न टू पेन। गॉट इट फ्रेंड्स? और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेरेमी बेंथम ये भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ईच एक्शन शुड ऑलवेज एम टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि फ्रेंड देखिए, जो मैक्सिमम हैप्पीनेस का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि हम लोग को वो सारे काम करने चाहिए जिसका एम, ठीक है, जिसका जो मकसद हो वो हम लोग को उस लेवल तक लेकर के जाए, ठीक है, जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो मिले ही, ठीक है, लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक मिले, ठीक है, यानी कि बहुत ही लोगों को उसका फायदा मिल सके, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि काफी मास लेवल तक उसका बेनिफिट्स हो सके। गेट इट फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जिसे डिटेल में समझना। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि इस पूरी थ्योरी का जो गोल है, इस पूरी थ्योरी का जो मोटिव है, वो ये है कि हम लोग ऐसा कुछ काम करें, हम लोग का जो एक्शन होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई पीपल हो या कोई अथॉरिटी हो, वो हमेशा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करे और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक प्रमोट करे। लेकिन फ्रेंड्स बात ये आता है कि हम लोग को ये बताएगा कौन कि उसका क्या आउटकम निकल रहा है, उससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या उससे पेन हो रहा है, इसे हम लोग को बताएगा कौन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेंथम इंट्रोड्यूस करते हैं फैल्सिफिक कैलकुलस को, ठीक है, और इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं वहां पे कि फैल्सिफिक कैलकुलस विच कम्स फ्रॉम अ लैटिन टर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ हैप्पीनेस, जो हमें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, हैप्पीनेस है तो कितना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है, और उस कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स जेरेमी बेंथम ने नाम दिया फैल्सिफिक कैलकुलस। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जेरेमी बेंथम यहाँ पे इतने ज़्यादा कैलकुलेट करने पे क्यों लगे हुए? तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि जो जेरेमी बेंथम है, ठीक है, उनके जितने भी थ्योरी है वो कहीं न कहीं क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? तो उसका ये अर्थ है कि वो हमेशा ये देखना चाहते हैं कि आपका जो भी एक्ट है, जो भी काम है, उससे ज़्यादा आपका आउटकम क्या निकल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर पॉजिटिव निकल रहा है तब तो वो ठीक है, वो एक्ट आपका कहीं न कहीं डिज़ायरेबल है। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो एक्ट कहीं न कहीं आपका अगर नेगेटिव है, तो वो मास लेवल के लिए क्या है? गलत है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि इट फोकसेस ऑन मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ प्लेजर एंड पेन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एक्शन। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये जो फैल्सिफिक कैलकुलस है, ठीक है, ये भी इसी थ्योरी पे बेस्ड है, जो बताता है कि हम लोग को जितना भी काम किए, ठीक है, उसको मेजर करना, कंपेयर करना, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्लेजर और पेन से, ठीक, इससे कितना प्लेजर मिला और कितना पेन मिला, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई काम किया तो आपको उससे क्या अच्छा मिला, ठीक है, क्या आपको फायदा हुआ और क्या उससे आपको नुकसान हुआ, क्या आपको तकलीफ हुआ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके काम करने की वजह से, ठीक है, अगर आपको ज्यादा फायदा हो रहा है और उसका नुकसान बहुत ही कम है, तो आपको ऑब्वियसली वो काम करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ देर का सुख के लिए, ठीक है, अगर आप कोई काम करते हो अपने प्लेजर के लिए, लेकिन आपको लगता है कि जो खुशी है मुझे मिल रही है वो कहीं ना कहीं मेरे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, हमको काफी ज्यादा पेन मिलने वाला है, तो आपको ऑब्वियसली उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। गेट इट फ्रेंड्स? जैसे कि फ्रेंड्स आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को स्मोकिंग करने की आदत है या ड्रिंकिंग करने की आदत है, तो फ्रेंड्स हमें ये समझना चाहिए कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो स्मोक कर रहा है या जो ड्रिंक कर रहा है, उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कुछ हैप्पीनेस मिलता हो, ठीक है, जो हमें पता ना हो, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ड्रिंक नहीं करते, हम लोग स्मोक नहीं करते। लेकिन जो पर्सन अगर मान लीजिए ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ प्लेजर मिलता हो, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि उससे उसके लाइफ पे, ठीक है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, जैसे कि उसका लीवर खराब हो जाना, ठीक है, उनके बहुत सारी ऑर्गन डैमेज होना, ठीक है, जिससे उनका पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है। और इससे फ्रेंड्स क्या होता है, ना तो सिर्फ उनका लाइफ, बल्कि उन पे जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, उनके परिवार के लोग, ठीक है, वो सब कहीं न कहीं क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका जब फैल्सिफिक कैलकुलस इसमें अप्लाई करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि इसका जो मेज़र है, हम लोग मेज़र करने के बाद जो इसका आउटकम है, ठीक है,
क्या उसमें प्लेजर और पेन जब देखते हैं तो हम लोग को दिखता है फ्रेंड्स कि उसमें पेन ज्यादा है, प्लेजर बहुत ही कम है। प्लेजर कुछ सेकंड के लिए था, कुछ मिनट के लिए था, जब तक वो उस एक्टिविटीज को कर रहा था, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकला वो उसके पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो पेन है वो ज्यादा मिल रहा है हम लोग को, तो ऑब्वियसली हम लोग को इसका क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जेरमी बेंथम ने ना तो सिर्फ इसके बताया, बल्कि उन्हें इसे बताने का, इसे मेजर करने का अलग अलग फैक्टर्स भी दिए कि आखिर ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टू कैलकुलेट प्लेजर एंड पेन इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स सच एज इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, ठीक है, रिजल्टिंग टू फर्दर हैप्पीनेस एंड प्योरिटी। गॉट इट फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है समझिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जेरमी बेंथम साहब ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए इसका बेसिक सा मतलब ये है कि क्या उसकी उस टाइम वो नीड है, ठीक है, जरूरत है या नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है ड्यूरेशन। ठीक है, कि अगर आप जो एक्शन कर रहे हो उसका ड्यूरेशन, यानी कि उसका प्लेजर का या पेन का ड्यूरेशन क्या है। अगर आपको लगता है कि प्लेजर कम है और पेन ज्यादा है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इसमें पेन कम है और प्लेजर ज्यादा है। जैसे कि फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो अभी, ठीक है, आपको हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पसंद ना आ रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो पढ़ना, लेकिन आपको पता है कि फ्रेंड्स अगर आप अभी अच्छे से पढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को एक अच्छा बूस्ट देता है, आपके करियर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो प्लेजर, यानी कि इसका बेनिफिट ज्यादा है, तो हम लोग को फ्रेंड्स ऑब्वियस बात है कि ये काम हम लोग को करना ही चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड बताते हैं वो सर्टेनिटी, यानी कि जो नेक्स्ट फैक्टर है वो सर्टेनिटी है कि क्या जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंफर्म है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि उससे बेनिफिट्स हम लोग को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। हम लोग को ये सब सोच के करना चाहिए कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं उससे कुछ फायदा है भी या नहीं है, कहीं वो हम लोग का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, क्या कहीं हम लोग का वो एनर्जी को लॉस तो नहीं कर रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम लोग को साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताते हैं कि रिजल्टिंग टू फर्दर हैप्पीनेस और प्योरिटी। इसका मतलब क्या फ्रेंड देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग को कहीं ना कहीं प्लेजर के करीब और पेन से दूर करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग को और ज्यादा तकलीफ दे दे, ठीक है, कि हम लोग खुद ही इतना परेशान है और हम लोग का जो एक्शन है, हम लोग का जो तरीका है, हम लोग का जो एक्ट है, जो काम करने का हम लोग का तरीका है, ठीक है, वो हम लोग को और ज्यादा पेन की तरफ लेकर के चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को फ्रेंड्स फ्रीडम फ्रॉम पेन चाहिए। ठीक है। अब फ्रेंड देखिए इन सारे फैक्टर को, ठीक है, हम लोग किसी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अब किसी को मान लीजिए सोना पसंद है, किसी को बुक रीडिंग करना पसंद है, ठीक है, किसी को मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद है, किसी को स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सबको अलग अलग तरीके से पसंद आते हैं। अब मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग ज्यादा इंटेंसिटी पढ़ने में मिलता है, उनको सोने में मिलता है, ज्यादा प्लेजर उन लोगों को पढ़ाई में मिलता है, कुछ लोगों को, किसी को खाने में मिलता है, किसी को ड्रिंक करना, अल्कोहलिक करना, ठीक है, या तो किसी को सोना। यानी कि हर एक लोगों का क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है किसी भी चीज को मेजर करने का। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे जेरमी बेंथम ये भी कहते हैं कि ये सेम फैक्टर, ठीक है, ये सारे फैक्टर है बस किसी भी चीज को पता लगाने का, ठीक है, यानी कि उसको कैलकुलेट करने का कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन ये कभी भी सारे लोगों पे इक्वली अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक को पढ़ना पसंद है, एक को पढ़ना नहीं पसंद है, या उसको कुछ और पसंद है, मान लीजिए उसको काफी ज्यादा ईटिंग करना पसंद है, खाना पसंद है, ठीक है, काफी ज्यादा फूडी है वो, तो क्या आप इन दोनों के प्लेजर को कंपेयर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर किताब पढ़ करके, किसी का पोयम पढ़ करके या किसी की बायोग्राफी को पढ़ करके उसको काफी ज्यादा सुकून मिलता हो, प्लेजर मिलता हो, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं किसी को अगर खा करके मतलब कि सुकून मिलता हो कि हम लोग इतना खा लिए, उतना खा लिए, अब उसको उससे प्लेजर मिल रहा है, इसको कंपेयर कर पाना क्या कभी भी मुश्किल है? ठीक है फ्रेंड, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम लोग कभी भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों का जो तरीका है, दोनों का जो एक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर है, इसलिए उसको मतलब कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि यूटिलिटरियनिज्म कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अफेक्टेड पार्टीज इक्वली, रिजेक्टिंग फेवरेटिज्म एंड प्रमोटिंग इम्पार्शियलिटी। इसका क्या मतलब है फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं बेंथम साहब कि ये जो थ्योरी है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर लोगों को प्रमोट नहीं करती है, बल्कि ये सारे लोगों को क्या करती है, रिजेक्ट करती है, जो फेवरेटिज्म को प्रमोट करता है। और ये क्या करती है, इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करता है कि अगर जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो इम्पार्शियल तरीके से हो। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कुछ आपको तकलीफ हो रहा है किसी काम से, तो वो इम्पार्शियल होना चाहिए कि आपको इससे फायदा मिल रहा है या आपको नुकसान मिल रहा है। ठीक है। अगर आपको लगता है पेन मिल रहा है उसको अवॉइड करो, ठीक है, बिल्कुल ही उसको अवॉइड करो। अगर आपको लगता है इससे आपका मैक्सिमम प्लेजर मिल रहा है तो आप उसको अडॉप्ट करो।
लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे आप अपने आप को नहीं बल्कि वो सारे अफेक्टेड को आपको इक्वली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस एक्शन से, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई बड़े अथॉरिटी के मतलब कि बड़े पोस्ट पे बैठे हो आप, ठीक है, आपके डिसीजन से फ्रेंड्स उस लोगों को, ठीक है, जो भी उस चीज पर डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए आप कहीं के प्रिंसिपल हो तो आपके एक डिसीजन से वहां के सारे बच्चों के सारे टीचर पे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप किसी राज्य के एक बड़े पोस्ट पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके डिसीजन से पूरे कंट्री को इफेक्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने हित के नहीं, अपने इंटरेस्ट के नहीं, बल्कि उन सारे अफेक्टेड पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, जो उसमें संलिप्त है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं क्या है उनका नाता है, उनके लाइफ में इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो इन सभी का जो कैलकुलेशन होगा, जो कंपैरिजन होगा, वो सिर्फ आपके बेसिस पे नहीं बल्कि उन लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, उन लोग को प्लेजर मिलने वाला है या उन लोग को पेन मिलने वाला है, इस पे भी हम लोग फ्रेंड्स डिपेंड करता है ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे फैक्टर्स। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जर्मी बेंथम ये कह रहे हैं कि द मोरल वैल्यू ऑफ एन एक्शन इज जज्ड सोनली बाय इट्स आउटकम रेदर देन द इंटेंशन बिहाइंड इट। ये लाइन फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? देखिए, हम लोगों ने अभी तक समझा कि जो लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो अपने प्लेजर के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग को ये पता है कि ये एक मॉरल वैल्यू है, यानी कि एक नैतिक सिद्धांत पे, नैतिक थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है, मॉरल थ्योरी पे बेस्ड है। और मॉरल वैल्यू ये कहता है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, अगर वो सही है या गलत है, वो जज कैसे किया जाएगा, समझिए। तो यहाँ पे बेंथम साहब कहते हैं कि जो उसका आउटकम होगा उससे किया जाएगा। आउटकम मतलब क्या? जो उससे रिजल्ट निकल करके आया, आपके एक्शन के द्वारा, आपके एक्ट के द्वारा जो उसका आउटकम हुआ, हम लोग उससे करेंगे, ना कि उसके इंटेंशन से करेंगे। जैसे कि फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए कहीं पे अटैक करता है, सपोज दैट बॉम्ब ब्लास्ट करता है या किसी भी तरह से कोई तरीके से अटैक करता है वो, और उससे फ्रेंड बहुत ही नंबर ऑफ पीपल, लोगों को डैमेज होता है, ठीक है, नुकसान होता है। अगर हम लोग उनसे जब पूछते हैं तो वो ये कहता है कि हमारा इंटेंशन खराब नहीं था, हम लोग तो अच्छी कीदी करना चाह रहे थे कि वहां पे लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या, उसके एक काम की वजह से, उसके एक एक्शन की वजह से वहां पे लाखों लोगों या फिर हजारों लोगों या फिर मतलब नंबर ऑफ लोगों क्या होता है, डैमेज होता है। या तो कैजुअलिटीज होती है, लाइफ का लॉसेस होते हैं, या किसी भी तरह का डैमेज होता है। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उसका इंटेंशन क्या था, यानी वो किस इंटेंशन से वहां पे अटैक किया था, बल्कि हम ये देखेंगे कि वहां पे आउटकम क्या निकला। तो आउटकम निकला नेगेटिव, वहां पे लोगों के जाने गए, ठीक है, बहुत सारे लोग घायल हो गए, ठीक है, वहां पे एक मेंटल डिप्रेशन आ गए। तो फ्रेंड्स इनका जो आउटकम है हम लोग उसे जज करेंगे, ना कि उनके इंटेंशन से जज करेंगे। अब इसी को फ्रेंड्स हम लोग पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर काम करता है, अगर उसका जो आउटकम वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, मान लीजिए वो इंसिडेंटली, ठीक है, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, बट वो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट का फ्रेंड्स जो आउटकम निकलता है वो काफी अच्छा निकलता है, और उसे कुछ मतलब कि नंबर ऑफ पीपल या फिर मास लेवल तक कुछ बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उसका इंटेंशन क्या रहा था, गंदा था, अच्छा था, लेकिन उसकी इंटेंशन की वजह से अगर जो आउटकम निकल के आया है वो अगर बेनिफिशियल है, वो अगर कहीं ना कहीं प्लेजर दे रहा है हम लोगों को, नंबर ऑफ पीपल को, तो फ्रेंड्स हम लोग ज्यादा बेनिफिशियल मानेंगे उनके आउटकम को, ना कि उनके इंटेंशन को। गेटिंग इट फ्रेंड्स? इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे साफ है कि जेरेमी बेंथम ने आउटकम को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंटेंशन। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जेरेमी बेंथम साहब ने ना तो सिर्फ इस सिद्धांत को दिया, बल्कि उन्होंने बताया कि हम लोग इसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं बेंथम अप्लाइड यूटेनियन प्रिंसिपल टू सोशल एंड लीगल रिफॉर्म, यानी कि हम लोग इसे सोसाइटी यानी कि सोशल के काम में, ठीक है, या लीगलिटी के काम में, रिफॉर्म करने में इसको ला सकते हैं कि कहाँ पे समाज के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, लीगलिटी के लिए क्या अच्छा है, यानी कि हमारा जजमेंट देने के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, लॉ बनाने के लिए क्या अच्छा है, हम लोग उसके रिफॉर्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स साथ साथ वो ये भी कहते हैं, ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस दैट वुड इनहेंस ओवरऑल वेलबींग सच एज प्रिजन रिफॉर्म, विमेन्स राइट एंड एनिमल वेलफेयर। तो इसका मतलब क्या फ्रेंड, देखिए इसका मतलब वो इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, इस पूरे थ्योरी के माध्यम से हम लोग बदलाव ला सकते हैं, किसमें, पूरे के पूरे वेलबींग में, यानी कि किसी के लाइफ के में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन मतलब फ्रेंड जो कैदी हैं, ठीक है, उनका जो नियम है, उनके जो लॉज है, ठीक है, उनके जो सिद्धांत है, हम लोग उस पर रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि उनको पॉजिटिवली चेंज किया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रिजन में है, जो कैद में है, वो कहीं ना कहीं कुछ क्राइम करके आए होंगे, है कि नहीं। तो उनका जो क्राइमिनल माइंडसेट है, ठीक है, हम लोग उसको चेंज कर सकें, उसको अच्छी डायरेक्शन में ला सकें, तो फ्रेंड्स हम लोग प्रिजन रिफॉर्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं।
सेकंड बताते हैं फ्रेंड्स वो वुमेन्स राइट में। वुमेन्स राइट मतलब फ्रेंड्स हम लोग महिलाओं को अधिकार देने में, ठीक है, उनको उनका हक प्रदान करने में, उनको एक मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए, ताकि वो हर एक लोगों के साथ, ठीक है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें और देश की उन्नति में बराबर का भागीदारी बन सके। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि जो वेमेन है उनका भी जनसंख्या काफी अधिक है, ठीक है। अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल है मैन के, तो हम लोग क्यों ना साथ मिल करके चले, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लोग साथ मिलकर के चलेंगे तो हम लोग का जो ग्रोथ होगा, ठीक है, हम लोग का डेवलपमेंट होगा, वो और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। और साथ साथ फ्रेंड्स वो ये भी कहते हैं कि हम लोग को इसे एनिमल वेलफेयर में भी यूज करना चाहिए। यानी कि हम लोग का जो एक्शन है, क्या उससे जानवरों को नुकसान हो रहा है, जैसे कि हम लोग जंगल काट देते हैं, तो क्या जो एनिमल्स होते हैं उनके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? पड़ता है, ठीक है। अगर आपके घर को कोई लॉस करेगा तो आपको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एनिमल वेलफेयर में हम लोग किसी भी एनिमल को पत्थर मार देते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को देखना चाहिए क्या क्या हम लोग का जो एक्शन है, हम लोग का जो एक्ट है, क्या हम लोग के लिए तो प्लेजर है। अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा किसी भी तरह शरारत करने के मूड में, ठीक है, फिर किसी भी तरीके से हम लोग कोई भी इंटेंशन से ऐसा कोई एक्ट करते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या निकलता है, उसको तकलीफ होता है, उसको दर्द होता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे बेनिफिट साहब ये भी कहते हैं कि हम लोग एनिमल वेलफेयर में भी इसका यूज कर सकते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जितना समझा इस थ्योरी में, उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जेरेमी बेंथम को ऐसे ही फादर ऑफ यूटिलिटी नहीं कहते हैं, बल्कि उन्होंने इतना बड़ा थ्योरी को दिया, ठीक है, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, तो उसका कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनका जो आइडिया है फ्रेंड इस थ्योरी का, वो सिर्फ उस टाइम तक नहीं, बल्कि ये मॉडर्न इथिकल थ्योरीज को कवर करने के लिए, पूरे ग्राउंड वर्क लाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहा था, ठीक है। और ना कि ये सिर्फ उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड पे, बल्कि इसके इस थ्योरी ने बहुत सारे आने वाले फिलोसोफर को इम्पैक्ट दिया था, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस किया था। चाहे वो जेएस मिल हो, ठीक है, या फिर बहुत सारी थ्योरी जो उनके बाद आए, उन्होंने इनकी बातों को, ठीक है, फॉलो किया, ठीक है। और उनको फॉलो करते हुए फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए। इनके आने वाले जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है, जितने भी फिलोसोफर थे, उन्होंने इनके इस थ्योरी को काफी ज्यादा प्रमोट किया, काफी ज्यादा उनको फॉलो किया है। हम लोग फ्रेंड्स आगे ये भी समझेंगे कि इनके जितने भी सारे फॉलोवर्स थे, ठीक है, जैसे जेएस मिले, उन्होंने सिर्फ ना इनकी थ्योरी को प्रमोट किया, ना तो इनके फॉलो किया, बल्कि उनको और ज्यादा वो रिफॉर्म करके और भी ज्यादा उसको फैलाने का काम किया। अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग एरा में, अलग अलग तरीके से इस थ्योरी को रिफॉर्म करके वहां पे यूज किया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता है, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, सबके टाइम के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स इनके आने वाले अलग जितने भी थ्योरीज हुए, जितने भी थिंकर्स हुए हैं, ठीक है, उन सभी ने इन सारे थ्योरीज को, ठीक है, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करके अपने के लिए यूज किया है उसे। गॉट इट फ्रेंड्स। So friends, to conclude this theory, we can say that this approach seeks to create a more just and beneficial society by evaluating the consequences of action based on their impact on collective happiness. यानी कि फ्रेंड जिससे पहले कि हम लोग इस थ्योरी को वाइंड अप करें, ठीक है, हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि ये थ्योरी है, ठीक है, ये ना तो सिर्फ हम लोगों को, ठीक है, एक अच्छे डायरेक्शन में, एक मोरल डायरेक्शन में लेकर जाने का बढ़ावा देता है, बल्कि ये कहता है कि हम लोग को, सोसाइटी को, हम लोग का समाज को, ठीक है, अगर एक बेहतर रास्ते पे लेकर के जाना है, ठीक है, अगर उसकी डेवलपमेंट हम लोग को पसंद है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज हो वो आगे बढ़े, तो हम लोग का जो एक्शन है, ठीक है, वो हमेशा इम्पैक्टफुल होना चाहिए और वो हमेशा कलेक्टिव हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उससे हमारे फैमिली को, हमारे दोस्तों को, हमारे पूरे घर परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को गौरवान्वित महसूस कराए, ठीक है, उनको अच्छा लगे, खुशी मिले उसे। हम लोग को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे घर वालों को, हम लोग को खुद को, ठीक है, अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को तकलीफ हो। गॉट इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड इन सारे कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को अभी तक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हम लोगों ने फ्रेंड्स इनके सारे थ्योरीज को, ठीक है, इनके हर एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो उससे भी आप कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको उससे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट फ्रेंड्स। और फ्रेंड जितना हो सके आप इसे अपने दोस्तों तक को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है, उनके एग्जाम आ रहे होंगे, ग्रेजुएशन के एग्जाम, तो आपको हो सकता है उनको भी हेल्प मिल सके। तो आप फ्रेंड्स दबा करके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ। गॉट इट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।